हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आप सभी का ऑनलाइन सभा में हम स्वागत करते हैं। जैसे हम ऑनलाइन सभा में मिले हैं, क्यों ना हम शुरुआत की प्रार्थना करें और इस समय परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह, हर एक बातों को हम तेरे चरणों में रखते हैं। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर होने देना राजा, और जो तू चाहता है उन बातों को तू स्थापित कर। जैसे हम प्रभु यीशु मसीह स्तुति आराधना करेंगे और वचन को सुनेंगे, तेरी आत्मा हमारी अगुवाई करे और मार्गदर्शन करे। प्रभु यीशु मसीह, तू हर एक चीजों का नियंत्रण लेना। हर एक नेट कनेक्शंस को जो भी लूज होता है, इसमें हम प्रार्थना करते हैं, हर एक रुकावटों को तोड़ते यीशु मसीह के अभिषेक के नाम से, और हम प्रार्थना करते हैं तू हमारी अगुवाई कर। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते इस समय के लिए प्रभु राजा, और तू ऊंचा उठाया जाए, तेरी महिमा होकर के हम घोषित करते हैं। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के अभिषेक के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। जैसे महान परमेश्वर है, उसकी हम लगातार आराधना करेंगे और इस समय अच्छे समय को बिताएंगे। भाई शिवा का हम स्वागत करते हैं हमारे मध्य में, वो हमारी अगुवाई करेंगे।
अब फैले तेरा शासन, कदमों में सारा जहां, सजदे में हर इंसान, वक्त जो हुआ निर्दोष मेमना, तेरा है सारा अधिकार। तू राज करे, तू राज करे, राज करे सारी दुनिया पे, सारे घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के सामने। तू राज करे, तू राज करे, राज करे सारी दुनिया पे, सारे घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के सामने। ओ, कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। तू राज करे, तू राज करे, राज करे सारी दुनिया पे, सारे घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के सामने। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, सारे घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के सामने। तू राज करे, तू राज करे, राज करे सारी दुनिया पे। धन्यवाद भाई शिवा, इतनी अच्छी स्तुति आराधना में अगुवाई करने के लिए। जैसे हम समय आराधना में बने थे, अभी हम वचनों की ओर बढ़ेंगे। इस समय हम जोरदार तालियों से पास्टर गणेश का हम स्वागत करते हैं, हमारे मध्य में वो वचन को बांटेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग खुश, आनंदित है और आशीषित है। मैं आशा करता हूं कि जैसे लॉकडाउन फिर से लग गया है और रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारे बढ़ गए हैं, मैं आशा करता हूं कि आप अननेसेसरी कामों के लिए बाहर नहीं जा रहे हैं और ज़रूरत है तभी आप बाहर जा रहे हैं। हम विनती करते हैं कि आप तभी बाहर निकलिए, ज़रूरी हो तो ही, वरना बाहर न निकलिए। तो आइए दोस्तों, इस समय हम इस सत्र का शुरुआत करें। जैसे हम फिर से कभी हार न मानो,
पिछले हफ्ते जो हमने सीखा कि किस तरह से परमेश्वर हमें सिखाता है कि कभी भी हार मत मानो, उसी में हम आगे बढ़ेंगे और वहां पे हम सीखेंगे कि परमेश्वर आज हमसे क्या बात करना चाहता है, हमें क्या सिखाना चाहता है। तो दोस्तों आइए हम शुरुआत प्रार्थना के द्वारा करें। प्रभु हम धन्यवाद करते तेरे अनुग्रह, प्रेम और पवित्र आत्मा के लिए। धन्यवाद करते तेरी आशीष हमारे जीवन में हमेशा रहे और विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर हमारे जीवन में सुरक्षा को बनाए रखेगा। तेरे अनुग्रह को, तेरे आनंद को, तेरे प्रेम को हमारे संग हमेशा रखना। जैसे हम तेरे वचन को सुने वहां पे परमेश्वर तेरी आत्मा में अगुवाई करे और हर एक चीजों में हमें समझाए, हमें सिखाए प्रभु राजा, और मार्गदर्शन करे प्रभु। इस समय को हम तेरे हाथ में देते हैं। हर एक इंटरनेट प्रॉब्लम्स को परमेश्वर हम बाहर निकालते हैं। कहते हैं प्रभु कि कोई भी इंटरनेट प्रॉब्लम्स ना हो, कोई भी समस्या ना हो, कोई भी बाधा ना हो प्रभु। हर एक आलसपन की आत्मा को, हर एक गड़बड़ी को हम इसी समय निकालते हुए, इस समय को तेरे हाथ में रखते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आइए दोस्तों हम इस वचन से शुरुआत करें। जैसे गलतियों की 6:9 में परमेश्वर हमें फिर से याद दिलाना चाहता है कि परमेश्वर कहता है कि कभी भी हार न मानो। उनके लिए परमेश्वर ने वाचा बांधी है और एक वादा किया है। उस वचन को हम पढ़ेंगे। भाई जोसेफ वचन पढ़ने में हमारी सहायता करेंगे। गलातियों 6:9, हम भले काम करने में हियाव न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हालेलुया। हम ठीक समय पे कटनी काटेंगे अगर हमने हार न मानी। ओके, यहाँ पे परमेश्वर वो सिखाते कि परमेश्वर हमेशा कहता है कि धाड़स बांधे रख, धीरज बनाए रख। वो सही समय पे अगर हमने हार नहीं माना तो हम सही कटनी को काटेंगे। तो दोस्तों आइए आज हम इस समय इस चीज को सीखेंगे कि परमेश्वर हमें किन किन बातों से हार नहीं मानने को कहता है। परमेश्वर कहता है कि खोजते रहो, कभी भी हार मत मानो। इब्रानियों का 11:6 में इसे हम पढ़ते हैं। इब्रानियों 11:6, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अन होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया। खोजने वाले को प्रतिफल देता है। तो इसी समय हर एक जन जहां पर भी है वो ये कहे कि मैं खोजने से हार नहीं मानूंगा, प्रभु को खोजूंगा, प्रभु के वचन को हर एक समय, क्योंकि वो परमेश्वर है जो हमें ये सिखाता है कि कभी भी हार मत मानो। हम हर एक समय खोजते रहो ताकि परमेश्वर हमें मिले और उसके ज्ञान से हम भरते जाए। हालेलुया। और वही परमेश्वर कहता है कभी भी आशा मत छोड़ो। आशा से कभी भी बंधना, आशा मानना, आशा रखना, उससे कभी भी आशा मत रोको, क्योंकि परमेश्वर ये कहता है कि रोमियो के 5:5 में और आशा से लज्जा नहीं होती। ओके, और वही चीज परमेश्वर हमारे यशाया के 40:31 में हम देखते हैं परमेश्वर हमें क्या कहता है। यशाया 40:31, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। आमीन। वह दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, वो चलेंगे और थकित न होंगे। ओके, वो हमेशा एक नए ताजगी में भरे रहेंगे जो परमेश्वर पे आशा रखते हैं। ओके, इसलिए परमेश्वर कहता है कि आशा रखते हुए कभी भी हार मत मानो, हमेशा आशा रखते रहो। और उस चीज में अगर हमने हार मानी तो हम थक जाएंगे, हम निराश हो जाएंगे, और शैतान यही चाहता है कि हम हार जाए, हम भटक जाए। मगर परमेश्वर हमारी आशा है, उस पर हमेशा हमारी आशा बनाए रखनी है, क्योंकि वही अगर हमने नहीं किया तो वो एक डर परमेश्वर हमारे अंदर देता है। वही यशाया के 41:10 में हमें परमेश्वर सिखाता है, उसे हम पढ़ते हैं। यशाया 41:10, डर मत, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्मीय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया।
आमेन। डर मत, परमेश्वर कहता है कि डर मत, जब तूने मुझ पर आशा रखी है हर एक चीजों को मैं करूंगा, इसीलिए कभी भी इन चीजों से दूर मत जाओ। परमेश्वर ने जब भी आशा रखी है वो आशा पूरी होगी। मगर जब भी हम डर जाते हैं, हम गलत सोच को हमारे मन में, हमारे मुखों में लेकर आते हैं और वहीं पर हम हार जाते हैं। और परमेश्वर ये कहता है कि कभी भी हार मत मानो। बोलो अपने पड़ोसी को और अपने आप से कहो, कभी भी हार मत मानो। आमीन। और वही चीज परमेश्वर कहता है कि हम डर किस चीज का हमें लगता है कि अगर हमने पैसे नहीं कमाए तो हमारा भविष्य अच्छा नहीं होगा, अगर हमारे पास ज्यादा समय नहीं हो तो हमारा भविष्य हम बना नहीं पाएंगे, अच्छे से कर नहीं पाएंगे, सही रीति से संभाल नहीं पाएंगे। तो परमेश्वर यिर्मयाह के 29:11 में यही कहता है, उसे हम पढ़ते हैं। यिर्मयाह 29:11, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमीन। अंत में तुम्हारी आशा को मैं पूरी करूंगा। हालेलुया। इसलिए आशा हमेशा बनाए रखें। किस पर? मनुष्य पे नहीं, लोगों पे नहीं, उन परिस्थितियों पे नहीं, मगर परमेश्वर पे। हालेलुया। उस परमेश्वर पे जब भी हम आशा रखते हैं वो आशा परमेश्वर पूरी करता है। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर पे, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि वो प्रेम पे कभी भी हार ना माने, क्योंकि परमेश्वर है वो हर एक प्रेम का प्रतिफल हमें देता है। रोमियो के 5:8 में हम पढ़ते हैं इसे। रोमियो 5:8, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। आमीन। जब हम पापी थे वो परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि हमारे लिए जान दी। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे यूहन्ना का वो वचन कहता है कि भले ही कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो परमेश्वर उसने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने एक लौता पुत्र यीशु मसीह को दिया, ताकि उसने हमारे लिए जो कुर्बानी की उससे आज हम बचे हैं। वही प्यार की परिभाषा है दोस्तों। और उसी प्यार से परमेश्वर कहता है कि कभी भी हार मत मानो, प्रेम को अपने संग रखो, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। अपने अंदर रखो, अपने संग और अपने साथ द्वारा दिखाओ उसे। और वही चीज परमेश्वर हमें कहने की कोशिश कर रहा है कि हर समय वो भरोसा, वो विश्वास तुम्हारे जीवन से कभी ना जाने पाए। उन चीजों में हार मत मानो कि जब भी हमारा भरोसा, हमारा विश्वास उठ गया तो परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। आमीन। क्योंकि परमेश्वर मरकुस के 9:23 में यही सिखाता है हमें, उसे पढ़ेंगे हम। मरकुस 9:23, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। और वही चीजें रोमियो के 10:11 में भी परमेश्वर सिखाता है। रोमियो 10:11, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। आमीन। तो जब भी हमारा विश्वास उस परमेश्वर पे है और जब भी हम हार नहीं मानते हैं, वो कभी भी हमें लज्जित नहीं करता है। और वही चीजें जो परमेश्वर हमें सिखाता है, जो परमेश्वर चाहता है हमें सिखाना, हर एक समय हमें सीखना है, हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि ये याद रखना है दोस्तों कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है और परमेश्वर क्या चाहता है कि हम हार क्यों ना माने, क्योंकि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है। और जो कोई उस पर भरोसा करता है वो उन्हें कभी भी लज्जित नहीं करता है। हालेलुया। तो उसी के द्वारा हम ये देखते हैं कि लूका के 1:37 में परमेश्वर क्या कहता है। लूका 1:37, किंतु परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। आमीन। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर यही कहता है कि हर एक जन जो भी ऐसा समझता है कि वो हार गया है, उसके लिए एक नई आशा नहीं है, वो विश्वास से हार गया है, टूट गया है, मरकुस 11:28 में परमेश्वर यही कहता है कि है सब परिश्रम करने वालों, क्या कहता है यहाँ पे? है सब परिश्रम करने वालों
मेरे पास आओ, उसे हम पढ़ेंगे इस समय। मत्ती 11:28 है सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर कहता है कि मेरे पास आओ। तो दोस्तों, अगर आपने विश्वास हारा है, अगर आपके जीवन में आशा नहीं है, उन चीजों में अगर आपने हर एक कठिनाइयों से गुजर रहे हो, तो परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मतलब मैं तुम्हें हर एक चीजों में जो भी कठिनाई है वो सब चीजों से निकालूंगा, और वहां पे तेरी अनुग्रह, तेरी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हमेशा आए। इसकी आशा, इसकी हर एक बातों में जो परमेश्वर सिखाना चाहता है, वो सब चीजें परमेश्वर हमें देना चाहता है, और उसे हमें लेना है और आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, इन चीजों को लेकर आगे बढ़ो, ताकि कभी भी निराशा हमारे जीवन में ना आए, और हमेशा हम जयवंत से भी बढ़कर बने, कभी भी हार ना मानने वाले बने। तो दोस्तों, कभी भी हार मत मानो। ऐसे समय में बहुत कठिन है ये समय कि बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं, वो शायद आपके घर में भी होगा या फिर आपके आस पड़ोस में होगा। हमेशा एक डर का माहौल होगा, एक खौफ का माहौल होगा कि कैसे होगा, क्या होगा, और परिस्थिति और गंभीर हो गई तो शायद से और ज्यादा परेशानी होगी। मगर याद रखना है, परमेश्वर कहता है कि हार मत मान, ये याद रख, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होने दूंगा। मगर नकारात्मक शब्द अपने मुख से ना निकालो, डर के शब्द अपने मुख से ना निकालो, मगर ये कहो कि प्रभु तू मेरे साथ है, मुझे कुछ भी हानि नहीं होने देगा और मैं जीवित रहूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर आपको जीवित रखेगा और अनंत काल तक वो जीवन आपको देगा। तो परमेश्वर आपको आशीष करे, इस वचन के द्वारा आप अपने आप को उत्साहित करें, याद दिलाए कि परमेश्वर आपके साथ है, और वो ये कहता है कि कभी भी हार नहीं मानना है। तो दोस्तों, इस समय को परमेश्वर के हाथ में सौंपो और कहो कि प्रभु हमारे हाथ में कुछ नहीं है, मगर तूने जैसे कहा है हम वैसे करेंगे। और आइए हम प्रार्थना के द्वारा अंत करें इसे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस समय तेरी अनुग्रह, तेरी प्रेम और पवित्र आत्मा के लिए। राजा, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय कि तेरी पवित्र वचन हमारे जीवन में हमेशा बनी रहे, किसी भी चीज में कोई भी कमी न रखना प्रभु, ताकि हमारे जीवन में किसी भी बात में परमेश्वर कोई भी डर, कोई भी परेशानी, कोई भी ऐसी चीजें, अविश्वास की बातें न हो, पर विश्वास भरी बातें हो। एक आशा जो परमेश्वर हमने हमेशा तुझ पर लगाई है प्रभु राजा, वो प्रेम, वो अनुग्रह हर एक चीजों में परमेश्वर हम बढ़ते जाए, और तेरा आशीष हमारे जीवन में हमेशा रहे, तेरी सुरक्षा हमारे जीवन में हमेशा रहे। हर एक जन जो वीडियो देख रहे हैं और हमारे देश के लिए, हर एक लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि तू उन्हें सुरक्षित रखना, तेरे अनुग्रह में रखना, तेरे पवित्र आत्मा में रखना, तेरे पवित्र लहू से परमेश्वर ढकना, ताकि किसी भी चीज में कोई भी परमेश्वर संक्रमित ना हो, और वहां पे परमेश्वर तेरी आशीष रहे, ताकि वहां पे परमेश्वर हम तेरी अनुग्रह को, तेरी पवित्र आत्मा को परमेश्वर सभी के ऊपर देखे, सुरक्षित रखे, और परमेश्वर जहां भी वो जाए आए वहां पे सुरक्षित लेके जाना, सुरक्षित लेके आना, और तेरी अनुग्रह को रखते हैं। और इस समय प्रार्थना करते हैं कि तेरी पवित्र आत्मा उनके जीवन में रखना, और तेरी आशीष को उनके जीवन में मांगते हुए समय को, इस पल को देने के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो आइए इस समय, जैसे परमेश्वर का वचन हमें मिला है, एक चीज याद रखें और हमेशा याद रखें कि कभी भी हार नहीं मानना है, और हमेशा परमेश्वर कहता है कि उसे खोजते रहे, उसकी और अपनी आशा को लगाए रखे, और भविष्य की चिंता न करे, परमेश्वर जानता है। और उसी तरह वो प्रेम जो परमेश्वर है उसे कभी ना छोड़े, और उसी प्रेम में, उसी भरोसे में लगातार बने रहे। परमेश्वर आपको आशीष करे। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हर एक चीजों में ध्यान रखे, अपने अपने हर एक जो भी नियम है उसे पालन करे, मास्क पहने रखे, और जहां भी जाए वहां पे हर एक जगह पे आने के बाद सैनिटाइज करे, सुरक्षित रहे और आशीषित रहे। परमेश्वर आपको आशीष करे। धन्यवाद। धन्यवाद पास्टर गणेश, इतना अच्छा वचन बांटने के लिए। जैसे हमें सिखाया गया, हम विश्वास में बने रहेंगे और परमेश्वर के प्रति हमेशा विश्वास योग्य रहेंगे। आमीन। हम अपने तलक ही न रखे, इस वचन को हमें दूसरों को भी बांटना है, और परमेश्वर की महिमा और उसकी जो अच्छी बातें हैं जो हमने वचन के दौरान सीखा है उसे हम बांटेंगे।
आमेन। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद।